Good morning to all of you. Today we are starting our chapter, that is the chapter number 5, periodic classification of element, and topic for today is the Mendeleev's periodic table. जैसा कि आप लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो मेंडलीव थे उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था. हाउ मैनी एलिमेंट्स? 63 एलिमेंट्स. 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, उन कार्ड्स के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ को राइट डाउन किया, लिखा उसको. उसके बाद उसने उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, और जिनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको ग्रुप्स में रखा. ग्रुप्स में रखने का पर्पस क्या था? सो दैट देयर प्रॉपर्टीज कैन बी आइडेंटिफाइड कन्वीनियंटली, क्योंकि जो भी एक ग्रुप के एलिमेंट होंगे उन सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी. तो जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया ग्रुप्स में, और ऐसे करके उन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए? 8 ग्रुप्स. और कितने पीरियड्स बनाए? तो उन्होंने पीरियड बनाए 6. तो 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया. 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया. उनका जो वे था क्लासिफिकेशन का, ही अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड मेक द ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स. जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, और इस तरीके से उन्होंने 8 ग्रुप बनाए और कितने? 6 पीरियड्स बनाए. 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड. और ये जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो नेक्स्ट उसमें आने वाली है उसको ऑब्जर्व करें तो उसमें उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होती है. कौन सी? ग्रुप और पीरियड्स की. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं. तो ग्रुप और पीरियड की जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे मेंडलीव. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव का मेजर कंट्रीब्यूशन है. अगर हम यहाँ पर मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका जो लॉ था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे. अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो ये डेफिनेशन है, रिपीट कर रहा हूं. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. तो उसने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, विच विल रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी. ये उसका लॉ कहता है. किसका? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. अगर हम जो मेंडलीव है उसकी जो टेबल को चेक करें तो उसमें कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. उसकी टेबल के कुछ एडवांटेज क्या थे, जिसमें सबसे पहला एक एडवांटेज है सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट. तो जो एलिमेंट्स है उसकी स्टडी बहुत ही सिस्टेमेटिक वे से हो सकती है, क्योंकि अगर जिस ग्रुप में जो एलिमेंट होगा अगर हम उसकी स्टडी करना चाहें तो हर एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी और उनको समझना आसान होगा. अगर हम एक फर्स्ट ग्रुप लेते हैं और एक सेकंड ग्रुप लेते हैं तो फर्स्ट वाले की सेकंड से मैच नहीं करेगी, लेकिन सेकंड ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी. सेकंड वन अगर हम बात करते हैं तो प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट. ये जो मेंडलीव थे इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स हैं अभी और भी डिस्कवर हो सकते हैं. जैसे कि आपको याद होगा न्यूलैंड ने क्या कहा था? ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो मोर विल डिस्कवर्ड इन फ्यूचर. तो उन्होंने पहले प्रेडिक्शन लगा दी थी कि और डिस्कवर नहीं होंगे, लेकिन लेटर ऑन बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए. मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए. तो मेंडलीव को लगा कि और एलिमेंट भी डिस्कवर हो सकते हैं, तो उनकी जो प्रेडिक्शन थी कि न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट सम गैप इन हिज टेबल. उसने अपनी टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए, सो दैट द एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर कैन बी इजिली फिट इन टू हिज टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट. तो जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर होंगे तो वो क्या होंगे? इजीली उसकी टेबल में फिट हो जाएंगे बिना दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब किए. दैट्स व्हाई ही लेफ्ट सम गैप इन हिज टेबल. ये उसकी एडवांटेज थी.
जैसे कि नोबल गैसेस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी, क्योंकि नोबल गैसेस का नेचर में एक अमाउंट कम है, दूसरा अनरिएक्टिव गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए इसकी प्रेजेंस का पता नहीं चला और ये बहुत ही लेट डिस्कवर हुई। लेकिन अगर उस टाइम पर अगर ये डिस्कवर होती तो मेंडलीव के जो टेबल है उसके अंदर ये इजीली फिट हो जाती इन ए सेपरेट ग्रुप। व्हाई? बिकॉज ऑल नोबल गैसेस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, जीरो ग्रुप में हम इसको क्या कर सकते थे, इजीली पुट कर सकते थे। तो ये उसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये उसकी एडवांटेजेस हैं उसकी टेबल में। ऐसा ही अगर हम मान के चले तो 3 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे जो बाद में उसकी टेबल में फिट हुए, जिनका नाम था ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन। ईका मीन्स नेक्स्ट टू। तो इसमें ईका बोरोन जो है, जो बाद में जिस एलिमेंट का नाम दिया गया वो था स्कैंडियम। ईका अगर हम ईका बोरोन स्कैंडियम हो गया, ईका जो एल्यूमिनियम है वो होगा गैलियम, और ईका जो सिलिकॉन है वो होगा जर्मेनियम। जब आप टेबल लर्न कर लेंगे तो उस टेबल में ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये एडवांटेजेस थी। ऐसे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ कमियां हैं इस टेबल के अंदर। सबसे पहली जो इसके अंदर डिसएडवांटेज है, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड। हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है? अल्कली मेटल्स में रखा गया है। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। उस ग्रुप में इसको रखा गया है जहाँ की जबकि इसकी प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती हैं, तो इसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं किया कि इसको यहाँ पर क्यों रखा गया। सेकेंड वन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज नॉट given proper. Why? Because isotopes are those which having the same atomic number but different atomic mass। जब atomic mass के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो ये अलग अलग पोजीशन पर आ जाएंगे, जिससे कि जो आइसोटोप्स हैं उनको प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली। ये उसकी कुछ कमियां थी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जो एनोमलस पेयर्स हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल को अगर चेक करें तो जो आप नोट करेंगे कि कोबाल्ट है जिसका मास ज़्यादा है और निकल जिसका मास कम है, तो कोबाल्ट पहले आता है एज कंपेयर टू निकल। तो जबकि हमने तो बोला कि इसको हमने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। तो उसमें हम जो ऑब्जर्व करते हैं, कोबाल्ट का मास ज़्यादा है लेकिन वो पहले आता है, और निकल का मास कम है लेकिन वो बाद में आता है। तो ये कुछ उसकी ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां थी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। मेन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो मेंडलीव था उसने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करें। लेकिन उसके पास एक पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं था, एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वाई एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होती है कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो जाती हैं। तो ये जो कमियां थी किसके अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, और कुछ उसकी एडवांटेज थी। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट जो टेबल रहेगी हमारी, दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। तो 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स में, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स के अंदर। और जो इस टेबल की जो एनोमलीज हैं, जो इसमें कमियां हैं, वो किस में दूर की गई हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज जस्टिफाइड। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप को प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को प्रॉपर पोजीशन मिली है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें हम इंस्टेड ऑफ मास क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक नंबर यूज़ करते हैं। बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ द मोर फंडामेंटल यूनिट देन दैट ऑफ एटॉमिक मास। क्योंकि उसमें जो पीरियोडिसिटी है उसका रीज़न है, लेकिन मास में वो रीज़न नहीं है। तो जो आपको आगे क्लियर होगा कि पीरियोडिसिटी का रीज़न कैसे क्लियर होगा। और ये जो कमियां हैं ये किस में दूर की गई हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले तो आपको लॉ याद करना है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ मास वी हैव यूज द नंबर। तो अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन आपको बताऊं तो उसमें क्या आना चाहिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर
द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एक वर्ड चेंज हुआ, वहां पर हमने एटॉमिक मास बोला था, यहां पर एटॉमिक नंबर। तो जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा वहां पर कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है। प्रॉपर पोजीशन टू द आइसोटोप इज गिवन। Why? Because modern periodic table is based on atomic number and isotopes have the same atomic number. That's why they will get the proper position. Anomalous pairs of elements, ये भी अपने आप ठीक हो गया उसके अंदर, क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को तो कोबाल्ट का नंबर कम है और निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो कोबाल्ट पहले आएगा और निकल बाद में आएगा, जो एनॉमलस बिहेवियर था किसके अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि मास को हमने अरेंज किया था लेकिन कोबाल्ट का जो नंबर है वो कम है और निकल का नंबर ज़्यादा है। तो अपने आप वो ठीक हो गया। और फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, ये भी ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है उसका मेन जो रीज़न है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऑलरेडी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। मान के चले किसी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ टाइम के बाद आप नोट करेंगे जैसे फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी देर बाद फिर सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर हम अगर उसको रिपीट करते हैं तो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर रिपीट करते हैं तो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिपीटिशन का एक रीज़न है, वाई एलिमेंट्स रिपीटेड और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी पता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फेल हो गया, इसके पास रीज़न नहीं था, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर बट नॉट ऑन एटॉमिक मास। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपने अच्छे से करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उनको आप ट्राई करेंगे।